नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशियाई देशों में कोरोना फिर से लौट आया है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए। इंडिया में 12 मई के बाद से केस बढ़े। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए, उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 हैं। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की भी खबर सामने आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं। एशियाई देशों में बढ़ते मामलों से भारत में कितना खतरा है, क्या सावधानियां बरती जाए और क्या फिर से वैक्सीन लगवाने की नौबत आ सकती है? नंबर 1, क्या बूस्टर डोज लेने की जरूरत है? अपडेटेड कोविड-19 बूस्टर अभी फैल रहे स्ट्रेन JN.1 संक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को भी काफ़ी हद तक कम करते हैं। फिर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्ग और कुछ खास मामलों में बूस्टर डोज की खुराक की सिफारिश कर सकते हैं। नंबर 2, क्या मास्क पहनना चाहिए? डॉक्टरों का कहना है कि वे मास्क के उपयोग की सलाह देते हैं, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले इंडोर जगहों पर या फिर अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी आपको मास्क पहनना चाहिए। नंबर 3, क्या यह कोई नया कोविड वेरिएंट है? सिंगापुर और हांगकांग सहित एशिया के कुछ हिस्सों के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि मुख्य रूप से JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट जैसे LF7 और NB1.8 के कारण हुई है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 स्ट्रेन का सब वेरिएंट है। नंबर 4, क्या भारत को JN.1 से खतरा है? डॉक्टरों का कहना है नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में अभी भी मामले कम हैं और ज़्यादातर मामले हल्के हैं, लेकिन यह फिर से उभरना एक चेतावनी है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह बस एक अलग चरण में है। नंबर 5, हाथ बार बार धोना क्या ज़रूरी है? वैसे भी घर के बाहर से आकर घर में हाथ धोना एक अच्छी आदत है। कोरोना के बाद से लोगों का साफ सफाई की ओर और रुझान बढ़ गया है, इसलिए आप जब भी बाहर से घर आएं, एहतियात के तौर पर हाथ धोना जारी रखें। कम्युनिकेबल डिजीज एजेंसी यानी कि CDA का कहना है कि इस वेरिएंट की वजह से गंभीर स्थिति नहीं बन रही है। CDA के मुताबिक कोविड केस बढ़ने की वजह लोगों की कमज़ोर इम्यूनिटी हो सकती है। सिंगापुर में बढ़ रहा संक्रमण। सिंगापुर में LF7 और NB1.8 के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। ये दोनों JN.1 के सब वेरिएंट है और अगस्त 2023 में सामने आए थे। कोविड के जिन केस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें 2/3 मामले इसी से जुड़े हैं। मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन के फॉर्मुलेशन में JN.1 वेरिएंट का भी इस्तेमाल किया गया है। सिंगापुर में केस बढ़े हैं, लेकिन कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयां लेकर घर आ जा रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं और नॉर्मल लाइफ चल रही है। थाईलैंड में पिछले हफ्ते 2 गुने नए केस रिपोर्ट किए गए। डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 11 से 17 मई के बीच कुल 33,030 केस दर्ज किए गए। पिछले हफ्ते में 16,000 केस रिपोर्ट हुए थे। बैंकॉक में 1,918 लोगों को अस्पताल में किया गया एडमिट। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा 6,290 केस राजधानी बैंकॉक में मिले। जितने केस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें 1,918 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। संक्रमण की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई। भारत में 12 से 18 मई के बीच कोविड के 164 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। 19 मई को जारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 257 एक्टिव केस हैं। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने मीडिया से कहा है कि भारत में जो केस आए हैं वो सीरियस नहीं है, इसमें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।